वहीं यूपी में होने वाले 9 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट जीतने के लिए बीजेपी चारों जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया कि इस बार सीसामऊ सीट पर बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा और इसी को लेकर 13 तारीख को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ग्वालटोली चौराहे पर एक जनसभा भी होगी और 16 या 17 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा का कार्यक्रम को लेकर भी मन बनाया जा रहा है। हमारे जेएमडी न्यूज के संवाददाता दीप त्रिवेदी ने प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, किस प्रकार की रणनीति बीजेपी द्वारा बनाई? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, परंतु 9 विधानसभाओं में 8 विधानसभा के चुनाव तो विकास यात्रा के चुनाव हैं। सीसामऊ का चुनाव तो जेल यात्रा का चुनाव है और सीसामऊ की जनता ने तय कर लिया है कि जिस कारण से उनको जेल यात्रा हुई है, यानी वो एक प्रकार से अपराधी साबित हुए हैं। भारत की दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में उनको माननीय न्यायालय ने उनको अपराधी सिद्ध किया है और अपराधी सिद्ध होने के बाद ही, सजा होने के बाद ही उनको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया गया है। विधायकी उनकी तभी गई है। ऐसे में जो पूरी जनता सीसामऊ की मैं देख रहा हूं, जहां भी जाना हो रहा है, हर एक व्यक्ति का कहना है कि सीसामऊ को ऐसे अपराधी प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोगों से मुक्त करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की सरकार से सीसामऊ के जोड़ने का समय आ गया है। अब सीसामऊ की जनता योगी जी के साथ जुड़ करके सीसामऊ के विकास की ओर बढ़ेगी। 13 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं कानपुर, क्या क्या रहने वाला है? 13 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी कानपुर में भाजपा के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के जन समर्थन में अपनी अपील करने के लिए आ रहे हैं। ग्वालटोली चौराहे पर उनका कार्यक्रम अभी सुनिश्चित हुआ है। ग्वालटोली चौराहे पर उनकी सभा होगी। सभा के पश्चात वो जनसंपर्क थोड़ा सा करेंगे और फिर उसके पश्चात उनकी एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से उनका दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद भी कोई बड़े नेता की या मुख्यमंत्री जी की कोई रैली कानपुर में? लगातार हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में दोबारा उनका एक कार्यक्रम अभी लग रहा है। 16-17 में उनका कार्यक्रम अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही पता लगेगा, क्लियर होगा, आपको बताएंगे। लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी कोई कोस कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो वरिष्ठ मंत्री कानपुर की बात की जाए, अन्य सीटों पे लगातार मौजूद हैं और इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बीजेपी की सीट जीत कर आए और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे कानपुर की बात की जाए या अन्य सीटों की बात की जाए, तो कानपुर में अब 13 तारीख को डिप्टी सीएम आने वाले हैं। उसके बाद एक और जो जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संभावित है। तो इस प्रकार से अन्य जो दिनों में भी कई बड़े नेता कानपुर पहुंचेंगे और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। कानपुर से बड़ी नीरू मिश्रा, दीप त्रिवेदी।